हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे आरपीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ एग्ज़ाम की। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन इसकी करना है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कौन सी बुक परचेज करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यही सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए कितने स्टेज में ये आपका एग्जाम है, तो आपको सबसे सीधी सच्ची बात एक बात पता होगी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी 1 ही होना है, केवल एक ही आपका रिटन एग्जाम होना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एएलपी में 3 स्टेज में एग्जाम होना है, टेक्नीशियन में भी एक ही स्टेज होना है, लेकिन इसमें भी आपको एक ही स्टेज में एग्जाम होना है। लेकिन जो उसका थोड़ा टफ माना जाता है पीटी यानी फिजिकल जो टेस्ट होता है उसे थोड़ा टफ माना जाता है। अगली स्टेज की अगर हम बात करें तो अगली स्टेज है पीएमटी की। इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी हाइट मेज़र की जाएगी, आपका चेस्ट वगैरह मेज़र किया जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर आप सही बैठते हैं तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेज की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट स्टेज आती है पीटी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या है, इसमें आपका जो आपको दौड़ लगवाएंगे, आपसे कूद, ऊंची कूद और लंबी कूद यानी कि जो जंप होती हैं वो आपकी देखी जाएगी, रनिंग देखी जाएगी। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह सकते हैं ये तीनों ही स्टेज आपको क्लियर करना होती है। लास्ट स्टेज की अगर हम बात करें, लास्ट स्टेज पर आपका आता है डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से सही हैं तो आपको क्या कुल मिलाकर आपके ये डॉक्यूमेंट चेक करके आपको सिलेक्शन हो जाएगा और आपको पोस्ट पर कह सकते हैं ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये सारा स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अगर हम बात करें, अगर आपको नहीं है पता एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट की, पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो उन्हें ध्यान रखना है एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। आपको पता है 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला आता है जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो इसमें आपको 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये आपके सिलेक्शन में। अगला है आपका अर्थमेटिक मैथ। तो मैथ के आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और 35 मिनट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग के आपको 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आना है, 120 मार्क्स के। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। तो जिन लोगों को नहीं है पता ये एग्जाम का पैटर्न है तो इसे चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है, इस तरीका एग्जाम पैटर्न रहना है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से ये 3 सब्जेक्ट हैं, इन्हें आपको किस तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बात करें मैथमेटिक्स की। दोस्तों, इसके लिए आपको 2 स्टेज हो सकती है। पहली स्टेज ये है कि आपने मैथ में कुछ नहीं पढ़ रखा है। दूसरी स्टेज है कि आपने मैथ में पढ़ रखा है और आपको प्रैक्टिस करना है। तो पहली स्टेज के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करना है। और कोई भी बुक लेंगे तो हो सकता है आपको बुक से समझ में ना आए, तो आप क्या करें, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल मैं मैथ के लेक्चर अपनी चैनल पर नहीं कराता हूं, तो आप चाहें तो दूसरे पेड कोर्स ले सकते हैं या फ्री में भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो मैथ से आपको एक बुक भी ले लेना है। उसके साथ ही साथ आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने के लिए क्या करना है, ये कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है। इसके अलावा आपको दूसरे नंबर की बात करें कि आपने बहुत सारा कुछ मैथ के बारे में पढ़ रखा है, बहुत सारा कुछ जान रखा है, यानी फॉर्मूले और मैथ को आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, तब आपको क्या करना है, यानी आपने मैथ के बारे में समझ लिया दोनों स्टेजेस में, तब आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस चाहें तो आप इस बुक से बेहतर मेरे हिसाब से कोई नहीं है, क्योंकि इसमें 16,706 रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रखे हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। डेली आप 200-300 क्वेश्चन लगाएंगे तो उम्मीद करता हूं जब आपका एग्जाम होगा तो आपको शायद ही मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे छूट पाएगा। तो आपको इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। तो आपको पहले स्टेज में अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता है तो आपको सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करना है, उसके बाद इससे प्रैक्टिस कर लेना है। अब ऐसा नहीं है यूथ पब्लिकेशन की लेना है, चाहें तो आप दूसरे पब्लिकेशन की ले सकते हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हों। नेक्स्ट स्टेट की हम बात करें, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका जीए यानी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर। तो इससे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर 50 क्वेश्चन आप इसे तैयार कर लेते बेहतरीन तरीके से तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात करें जनरल अवेयरनेस के लिए तो आपको लूसेंट लेना है। लूसेंट आप पढ़ लें बेहतर रहेगा। और इसमें आपको ऐसा नहीं है कि पुरानी लूसेंट से पढ़ना है, आपको जो कह सकते हैं कि नया डाटा आपको पता है चेंज होता रहता है, तो आपको बहुत अपडेटेड बुक लेना है।
जिसमें डाटा की मिस्टेक कम हो और जो नए वर्जन में हो तो सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक को आप ले सकते हैं, बेहतर विकल्प है। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई बुक है एनसीईआरटी की तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास एनसीईआरटी ऑलरेडी मौजूद है आप इस पर इन्वेस्ट करें, तो ऐसा ना करें। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो लूसेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर कब लेना, करंट अफेयर आपको जब एग्जाम के 2 महीने या 1 महीना रह जाए तब आप ये बुक को ले सकते हैं। एडुटेरिया की बहुत अच्छी बुक आती है और इसे पूरी तरीके से फॉलो करना है। कह सकते हैं अगर जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे, आपके क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे और कोई बुक आपको ये और करंट अफेयर के लिए पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका ये काम यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूपीएससी बीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं और मात्र 99 रुपये हमने इसकी फीस रखी है और इसमें आपको 10 से ज़्यादा टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। कह सकते हैं 6 टेस्ट पेपर ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करा दिए हैं और जब आपका एग्जाम होगा मान सकते हैं 10 से ज़्यादा आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल न्यू पैटर्न बेस्ड है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिससे आपको क्या होगा आपके सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा रह जाता है रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रीजनिंग में भी आपकी 2 कंडीशन बनती है, एक तो आपको कुछ नहीं आता, दूसरा आपको आता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बात करें कि आपको कुछ नहीं आता तो इसके लिए आपको सबसे पहली बुक कौन सी फॉलो करना है, बुक ना लें, मेरे हिसाब से हैंड रिटन नोट्स आते हैं ये पीयूष बारसने सर के, तो इनके हैंड रिटन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। दूसरा विकल्प अगर आप फ्री में लेना चाह रहे हैं तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको फ्री में मिल जाएंगे हैंड रिटन नोट्स का आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रिंट करा सकते हैं या आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, इन नोट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो आपको क्या होगा कॉन्सेप्ट रीजनिंग के बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे और आप क्या करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। अब आपको पूरी तरीके से रीजनिंग पक्के हो चुके हैं कॉन्सेप्ट, फिर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस किस बुक से करना है। ये रेलवे की बुक आती है RRB की रीजनिंग की, इसमें 16,180 क्वेश्चन दे रखे हैं, यूथ पब्लिकेशन की बुक है। इसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निपटा देना, 200-300 डेली क्वेश्चन करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि रीजनिंग में आपको नए क्वेश्चन मिले लेकिन आपको पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न जो आप देख पाएंगे जिस तरीके से रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में पूछे गए वही आना है, इससे अलग आपके नहीं आएंगे। तो ये तो होगी रीजनिंग की बात। ये 3 सब्जेक्ट आपको पक्के कर लेंगे, उम्मीद करूंगा आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा, बस आपको PT की तैयारी स्टार्ट कर देना है। तो ये 3 आपको सब्जेक्ट मैंने बता दिए किस तरीके से आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा की हम बात करें प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं, दूसरी प्रैक्टिस आप चाहें तो प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं, कंबाइंड प्रैक्टिस पेपर। जब आप ये बुक कर लें तो कंबाइंड प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। यूथ का भी आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन का अलग अलग आता है तो आप उसको ले सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। पहले आप कॉन्सेप्ट अच्छे करें तभी आप इस प्रैक्टिस पेपर को करें। इसके अलावा एक काम आपको और करना है, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करना है। फिलहाल अभी तक हमारे एप्लीकेशन पर इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं आई है, और कोशिश करूंगा कि जल्दी हम आपको प्रोवाइड करा सकें। इससे चाहें तो आप दूसरे पब्लिकेशन की जब लो ले सकते हैं। अब बात करें हमारा चैनल आपके लिए क्या करने वाला है, तो हमारा चैनल आपका जब एग्जाम होना होगा, जब मतलब 2-3 महीने रह जाएंगे इसके एग्जाम के, 2 महीने लगभग, तो आपको हम प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड कराएंगे। क्या होगा जब लोग आप ये बुक कर चुके होंगे और आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी, और तो हम कुल मिला के आपको डेली एक प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराएंगे, आप उसे साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हम अपने एप्लीकेशन पर भी वो पूरा टेस्ट आपको दे दिया करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस फ्री में हो जाया करेगी। तो ये हम अपनी ओर से करने वाले हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी आपकी रहना चाहिए। अगर आप लोग नए हैं और तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। बात करें जनरल साइंस से, थोड़ा सा जनरल साइंस का पोर्शन की बात बता देता हूँ। जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो लोग ALP का या फिर टेक्नीशियन का या JEE का और या फिर RPF का ही एग्जाम क्यों ना हो, सबके इनमें से किसी का भी एग्जाम देंगे तो जनरल साइंस के लिए हम फार्मूला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यानी जितने भी जनरल साइंस के फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, उन्हें हम बताएंगे किस तरीके से ये फार्मूले आते हैं और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपका जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है जानकारी वीडियो में आपको जो मैंने दी है आपको हेल्पफुल लगी होगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह के लिए की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।